भाई यहाँ की जो सबवेज हैं न्यूयॉर्क की, सबसे बदनाम सबवे है पूरी दुनिया की। प्लेटफॉर्म पे ड्रग लेकर ड्रग एडिक्ट लेटे हुए पड़े मिल रहे हैं। पूरे न्यूयॉर्क में एक अजीब तरह की गंदी बदबू आती है जो कि एसिडिक टाइप की बदबू है। इतना गंद भरा शहर मैंने कभी नहीं देखा होगा। मतलब ये सच में रियलिटी है जो यूएस से आके पता लग रही है। भाई ये लेफ्ट में देखो कितना बुरा हाल है। तो ये है यहाँ रियलिटी। तो जिनके पास सोने के लिए, होमलेस पीपल, सोने के लिए घर नहीं, कुछ नहीं, और लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो भाई ये ब्रुकलिन है। वैसे हालांकि मुझे पता नहीं था कि सड़कों का, मैं जहाँ वीडियो का कैमरा मारूंगा इतना बुरा हाल है, लेकिन तो भाई स्वागत है आपका। आज मैं हूँ ब्रुकलिन में इस वक्त। मेरे को न्यूयॉर्क आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन आज मैं सही मायने में आपके सामने इसका रिव्यू रखता हूँ कि जो न्यूयॉर्क या जो यूएसए की पिक्चर फॉरेन मीडिया के द्वारा दिखाई जाती है ना, या हॉलीवुड फिल्मों से दिखाई जाती है, न्यूयॉर्क बिल्कुल हटके है भाई, उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा न्यूयॉर्क फिल्मों में ही है, बस रियलिटी में नहीं है। भाई यहाँ की जो सबवेज हैं न्यूयॉर्क की, सबसे बदनाम सबवे है पूरी दुनिया की। जितना क्राइम आप कह लो कि यहाँ की सबवे में होता है ना, न्यूयॉर्क की सबवे में, मुझे नहीं लगता भाई मैंने कहीं देखा होगा। मैं आपको खुद, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कई ऐसे सबवेज देखी हैं। जो सबवे का प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म पे लोग लेटे हुए, मतलब ड्रग लेकर ड्रग एडिक्ट लेटे हुए पड़े मिल रहे हैं बेहोशी की अवस्था में। मतलब उनको कोई पता ही नहीं है कि भाई कि मतलब सबवे में बैठे हुए हैं, और कोई पुलिस का कोई उनको कोई उठाने वाला कुछ भी नहीं है। फिर एक बार जब मैं सबवे में जा रहा था, रात को देखा कि एक बंदा मतलब आधे कपड़ों में कुर्सी पर आराम से टेबल पे आके लेटा हुआ है, उनके बेंच पर। मैं कम से कम 20-25 मिनट बैठा रहा हूँ, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं आया, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई किसी ने उसको उठाने की कोशिश नहीं की। हालांकि जब सबवे लास्ट स्टेशन पे पहुंच गई ना, हैरानी की बात है, एक सिक्योरिटी वाला आया, उसके सामने से निकल के चला गया। न्यूयॉर्क की जो सबवेज ये इतनी बदनाम है ना, कई हादसे हुए हैं कि कोई भी न्यूयॉर्क में बंदा जब सबवे पे खड़ा होता है, एक येलो लाइन होती है ना, वो हमेशा येलो लाइन से 2-3 फीट पीछे खड़ा रहेगा। कोई भी ट्रैक के सामने नहीं खड़ा होता। कारण उसका ये है कि कई ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो होमलेस हैं, जो जिनके दिमाग सिर फिरे हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रेन आ रही है, बंदे खड़े, पीछे से धक्का मार के उसको प्लेटफॉर्म ट्रैक पे गिरा दिया। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें लोगों को धक्का मार के पीछे से कोई आया और उसने प्लेटफॉर्म पे गिरा दिया। मतलब प्लेटफॉर्म पे गिर गया बंदा और आगे से गाड़ी आ रही है और बंदा ख़त्म। तो लोगों में यहाँ इतनी दहशत है ना सबवे यूज़ करने की, कि मतलब लोग वो येलो लाइन से पीछे होकर खड़े होते हैं ताकि भाई उनके साथ ही हादसा ना हो जाए। और तो और ये तो सबवे का बाहर का, जो अंदर का मामला है ना सबवे का, उसमें तो और गंद बना हुआ है कि मतलब भाई सोच सकते हो सबवे के अंदर कोई टब ला के कोई नहा सकता है। लोगों को नहाते हुए देखा है, टब अंदर लेकर आए, अपना जो वो बच्चों वाला टब होता है ना प्लास्टिक का, रखा, पानी वानी डाला, साबुन निकाला और बंदे ने नहाना शुरू कर दिया। और एक बंदा, अभी पीछे से एक और वीडियो आई थी कि सबवे में लेटा हुआ, मैट्रेस बिछा के, उसने मैट्रेस बिछा दी और रजाई वजाई लगा के सो गया। मतलब आप सोच सकते हो ये न्यूयॉर्क की सबवे और ये न्यूयॉर्क का हाल है। बताओ कभी दिखाती है कोई फॉरेन मीडिया ऐसे? हमें तो बस एक वो चकाचौंध वाली यूएसए वाली लाइफ दिखा दी है। पूरे न्यूयॉर्क में एक अजीब तरह की गंदी बदबू आती है जो कि एसिडिक टाइप की बदबू है। अच्छा, जब मैं पहले दिन आया, पहले 2-3 दिन मेरे को महसूस हुआ, मैंने हालांकि इसकी वीडियोस बहुत देखी हैं ऑनलाइन, कि न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा बदबूदार शहर है। मुझे लगा कि यार कोई ना जैसे एसिड जैसे कोई चल रहा हो, कहीं से कुछ जलने की बदबू आ रही हो, तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा इतना भी न्यूयॉर्क बदनाम नहीं है, नहीं हो सकता उसमें। भाई होश उड़ गए जब मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल पे गया हूँ, जो सबसे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में सबसे दुनिया की महंगी जगह मानी जाती है, जहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। भाई वहाँ गटर में से एसिड निकल रहा था। वो सेम स्मेल थी जो मैं महसूस कर रहा हूँ पूरे न्यूयॉर्क में घूमते हुए। तो भाई न्यूयॉर्क आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना, सबसे बदबूदार शहर माना जाता है। सबसे, ये जो गटर के ढक्कन है ये हर जगह बने हुए हैं, और हर गटर में से कहीं ना कहीं से आपको ऐसी बदबू आती रहेगी। भाई अब पता लगा वो जहरीली गैस कहाँ से आ रही है। अरे यार ये देखो, इनके ना ये कोई भी ढक्कन, कोई भी गटर, कोई भी कहीं भी देख लो, एक अजीब तरह की एक बदबू है जो पूरे न्यूयॉर्क में फैली हुई है। यहाँ तो यार सांस भी नहीं लिया जा रहा। मतलब अब इसका हाल देखो। ये तो चलो यहाँ तो दिख रही है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, पिछले काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ। चलो अब बात करते हैं साफ़ सफाई की। हमें जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, हॉलीवुड का मैनहट्टन दिखा दिया,
हॉलीवुड वालों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखा दी, उधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिखा दिया। हम समझते हैं कि भाई बस यही है न्यूयॉर्क। मैं कहता हूँ इतना गंद भरा शहर मैंने कभी नहीं देखा होगा। मतलब ये सच में रियलिटी है जो यूएस से आके पता लग रही है। भाई ब्रुकलिन में हूँ मैं एक नहीं कई सैकड़ों सब स्टेशन पे गया हूँ, इनके सबवे के स्टेशन पे। भाई ट्रैक इतने गंदे पड़े हुए हैं, इतना उसमें मतलब मैं क्या बोलूँ यार, लिफाफे वफाफे ये वो गंद वंद लोगों ने ऐसे ही फेंका हुआ है स्टेशंस के अंदर। तो मतलब बुरे हालों से मतलब हर तरफ ऐसे पड़ा, भाई ऐसे लगता है जैसे कूड़ा ना किसी ने उठाया ही नहीं है। क्योंकि मैं एक नहीं कई सबवे स्टेशंस पे गया हूँ, जैसे मतलब ब्रुकलिन और मैनहट्टन वालों में भी अंदर यार रेलवे ट्रैक्स का बुरा हाल है। बताओ, जब आपके दिमाग में न्यूयॉर्क आता है ना, आपको लगता है कि हाँ यार वाकई मतलब बढ़िया से बढ़िया होगा सब कुछ, लेकिन इन रियलिटी ये सब कुछ अलग है। अच्छा, ये तो हो गया सबवे स्टेशन की साफ़ सफाई, ठीक है, न्यूयॉर्क की साफ़ सफाई। अब बाहर की शहर की बात कर लेते हैं। क्या बताऊँ, सिर्फ अगर आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर छोड़ दो ना, वो वाला इलाका छोड़ दो मैनहट्टन का, जहाँ टाइम स्क्वायर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, पूरे न्यूयॉर्क में आपको गंदगी से भरे कूड़े के ढेर दिखेंगे। हर तरफ गंद पड़ा हुआ मिलेगा। कोई भी गली में किसी में भी घूम लो, आपको आसानी से कुछ एरिया छोड़कर, जैसे आप कुछ चुनिंदा एरिया को छोड़ दो, बाकी पूरे न्यूयॉर्क की बैंड बजी हुई है। सबवे के स्टेशन हालत में क्या बताऊँ, इतनी बुरी है ना यार। ये देखो मतलब टाइलें तक नहीं लगाई हुई है यार। अब भाई सबसे बड़ा सवाल है कि इस सब पे पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती है, ठीक है। अब मैं वो आपको बताता हूँ। एक सिंपल कल परसों की बात है, मैं किसी सबवे स्टेशन पे था, घूम रहा था मैं, तो अचानक मैं जब ये एंटर हुआ ना, तो वहाँ देखा कि 2 पुलिस वाले के साथ 2-3 बंदे लड़ रहे हैं। ब्लैक थे दोनों तीनों, ठीक है। अच्छा, हाथापाई हो रही है यार। वो बताओ, ब्लैक बंदा पुलिस वाले के मतलब उसको धक्का मार रहा है। इतने में क्या हुआ कि जब भी पुलिस वाले ने थोड़ा रिटेलिएट करने की कोशिश की, पीछे 2-3 ब्लैक पीपल और खड़े हुए थे। तो वो एकदम यूनिटी बना ली और उन्होंने पुलिस वालों पर चलाना शुरू कर दिया कि भाई मतलब तुम ऐसे गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसे इन काले लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। जो भी है, चक्कर क्या है कि यहाँ ये कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। न्यूयॉर्क भरा पड़ा है होमलेस लोगों से, न्यूयॉर्क भरा पड़ा है ड्रग एडिक्टों से, न्यूयॉर्क भरा पड़ा है ऐसे सिरफिरे लोगों से। पता क्या होता है भाई, जैसे देखो हमारे इंडिया में क्या है, अगर आपकी तबीयत ख़राब है या दिमागी संतुलन ख़राब है ना आपका, तो आपके घर वाले हैं आपको टेक केयर करने के लिए, ठीक है। न्यूयॉर्क में ऐसा कुछ नहीं है। 17-18 साल में तो माँ बाप अपने बच्चे अपने माँ बाप को लात मार के निकल जाते हैं अपने घरों से। तो यहाँ सब इंडिपेंडेंट है। और अगर आप ड्रग एडिक्ट बन गए हो या आपको ड्रग की कोई गंदी आदत पड़ चुकी है, तो भाई आप अपने वेलविशर खुद ही हो। और इतना महंगा है ये शहर, यहाँ लोगों के पास रहने के लिए तो छोड़ो यार, यहाँ तो इतने मतलब बुरे हाल हैं कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है। ये ऐसे एडिक्टेड लोग होते हैं ना, या जिनके मतलब होमलेस लोग होते हैं, अब उनको कहीं ना कहीं तो अपनी रात बितानी है। अब महंगाई इतनी है, किसी के पास रहने के लिए घर तो है नहीं। वैसे ही न्यूयॉर्क की सत्यानाश हुआ है महंगाई के मामले में। हर चीज़ ही मतलब यहाँ 10 गुना महंगी हुई है भाई। तो वो क्या करते हैं, वो चल जाते हैं सबवे में, पूरा दिन अंदर बैठे रहो, कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, कोई आपको बोलेगा नहीं। अगर न्यूयॉर्क की पुलिस को उठाकर बंद करना शुरू कर देना, तो कहते हैं जेलें एक दिन में भर जाएंगी सारी, और इनके पास जेलों में इतनी जगह नहीं बचेगी। इतने ज़्यादा यहाँ होमलेस लोग सड़कों पे आसपास, या ड्रग एडिक्ट जो मतलब खाली सड़कों पे खड़े रहते हैं। भाई ये लेफ्ट में देखो कितना बुरा हाल है भाई। तो ये है यहाँ रियलिटी। तो जिनके पास सोने के लिए, होमलेस पीपल, सोने के लिए घर नहीं, कुछ नहीं, और लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का हाल है यहाँ। जब से न्यूयॉर्क में आया हूँ ना, मैं सच में ब्लंटली कह सकता हूँ कि अब तक का मुझे सबसे अनसेफ सिटी अगर कोई लगा है वो न्यूयॉर्क लगा। यहाँ भाई इतना आपको ध्यान रखना पड़ता है, अपने कैमरास का आगे पीछे देखना पड़ता है, कोई हथिया के भाग ना जाए,
और फिर उसके बाद बदमाशी यहाँ लोगों की पूरी है। मैं बिल्कुल अनसेफ वैसे महसूस हो रहा है जैसे जोहान्सबर्ग में, केप टाउन में मेरे साथ हुआ था। सबसे डेंजरस ये शहर है जोहान्सबर्ग, और वहाँ तो 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, बाहर नहीं निकल सकते 5 बजे के बाद। वहाँ का तो ये रूल है, दुकानें मॉल सब कुछ बंद, घरों में बैठो। ऑस्ट्रेलिया का मेरे को लड़का मिला और भाई ये ऑस्ट्रेलियन लड़के के मुंह के शब्द हैं। उसने मुझे कहा, कहता आई फील अनसेफ इन न्यूयॉर्क। मैं आपको सिर्फ ये सब कुछ इतना इसलिए बता रहा हूँ कि रियलिटी जो है ना, हम बड़े बड़े ख्वाब देख के यूएसए भागने की कोशिश करते हैं कि भाई नहीं यूएसए में तो जन्नत है, ये है वो। ठीक है, पैसा है, नो डाउट, आपको 10, 15, 20, 25 डॉलर पे, 30 डॉलर पे आराम से आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। जैसे ये कोई गटर के ढक्कन है हर जगह, यहाँ खड़े हो जाओगे तो यहाँ से भी थोड़ा सा गैस का धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। आपको आसानी से अच्छी सैलरी यहाँ जॉब की मिल जाएगी, लेकिन 20, 25, 30 डॉलर कोई मायने नहीं रखता। मतलब आप कमा तो लोगे महीने का 6-7 हज़ार डॉलर, लेकिन भाई खर्चे इतने हैं कि खाने के लिए घर में रोटी तक नहीं होगी आपके। तो सिंगल स्टूडियो रूम के यहाँ जो खर्चे हैं, एक रूम का 3200 डॉलर आपको देना पड़ता है। ठीक है, चलो अगर आप शेयरिंग करोगे किसी के साथ थोड़ा 2000 डॉलर लगा के कर लो, लेकिन 2000 डॉलर से कम कुछ नहीं होगा। और अच्छा, अगर 2000 डॉलर कर लिया तो खाओगे पियोगे नहीं क्या कुछ? खाने पीने का, आराम से घूमना फिरना, आना जाना, ट्रांसपोर्ट, भाई 2000 डॉलर आएगा ही आएगा आपका खर्चा। तो 4-5 हज़ार डॉलर तो आपका खर्चा हो रहा है। कमाओगे कितना, बचाओगे कितना? अगर तो आपकी यंग हो, आ जाओ अमेरिका हो, खूब काम वाम करो, बढ़िया है, यहाँ पैसे वैसे कमाओ। लेकिन एक उम्र के बाद जब 50-60 की रिटायरमेंट की एज आ जाए ना, वापस इंडिया आ जाओ यार। मैं सच में बता रहा हूँ, इंडिया से बेहतरीन कंट्री, इंडिया से बढ़िया लाजवाब कंट्री, जहाँ आप अपनी पूरी किंग साइज लाइफ जी सकते हो ना, उससे बढ़िया कंट्री कोई नहीं है भाई। आज मैं सच में ये अमेरिका के बात कह रहा हूँ, क्योंकि एक यहाँ का हवा बना हुआ था मेरे दिमाग में भी कि न्यूयॉर्क है, यूएसए है, पता नहीं यार क्या जन्नत है यहाँ, खड़ूस लोग हैं यहाँ के। न्यूयॉर्क मोस्ट नॉन टूरिस्टिक फ्रेंडली सिटी है, ये पूरा एक रिसर्च हुई है कि यहाँ के लोग पसंद नहीं करते टूरिस्ट को। तो भाई मैं यही कहूँगा कि इंडिया में रहो, इंडिया में थोड़ा काम वाम ज़्यादा कर लो। अगर फिर भी आना है यहाँ, दुनिया में और बहुत अच्छे अच्छे देश हैं। आप यूरोप जा सकते हो भाई, यूरोप अच्छे अच्छे देशों से भरा हुआ है। यूएसए में से नाम के तौर पर आओगे तो यहाँ तो ना मशीन बन के रह जाओगे। एक मशीन की तरह काम कर रहे हो, मशीन की तरह आ रहे हो, मशीन की तरह बस गए, मशीन की तरह सो गए। सुबह मशीन उड़ जाती है, 8-9 बजे अलार्म लग जाएगा, मशीन फिर काम पे चलेगी। बस ये है, ज़ीरो इमोशन वैल्यू वाला शहर है ये। मैंने आज तक हमेशा टीवी में देखा भाई, मैनहट्टन को ना कितना बड़ा करके दिखाया गया है। मतलब अंदर का एरिया भी, गाड़ियाँ घूम रही हैं अंदर, मतलब रेसिंग हो रही है। कभी कोई हॉलीवुड में सीन, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से भाई 15-20 बिल्डिंगों का बना हुआ है। अगर आप बाहर की स्काईलाइन देखोगे ना मैनहट्टन की, 10-15 बिल्डिंगें हैं बस बाहर की तरफ। मतलब यहाँ या तो आओ तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार डॉलर कमाओ, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, आपकी लाइफ अच्छे से जिएगी। अगर नहीं है जी, तब भी लोगे, लेकिन क्या फ़ायदा, वही चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को तरसेंगे। तो भाई ये ब्रुकलिन है। वैसे हालांकि मुझे पता नहीं था कि सड़कों का, मैं जहाँ वीडियो का कैमरा मारूंगा इतना बुरा हाल है, लेकिन रियलिटी है यार। न्यूयॉर्क को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से मत जोड़ो। हमारे इंडिया के पास भी मतलब इंडिया गेट है, हमारे दिल्ली में भी इंडिया गेट है, राजपथ है, लाल किला है, राष्ट्रपति भवन, उसके आसपास तो जन्नत लगते हैं हम। सब ऐसी कंट्री होते हैं भाई। इसलिए ये ना सोचो न्यूयॉर्क में परियों का शहर है, डॉलर वॉलर लटके पड़े हैं यहाँ। और ये देखो सड़कों का हाल देख लो भाई। पहले तो मेन ब्रुकलिन में हूँ। ब्रुकलिन में यहाँ से, इस लोकेशन से जो ब्रुकलिन का ब्रिज है, वो कम से कम 25 मिनट की वॉक होगी वो। तो आप भाई ये अंदाज़ा लगा लो, ये हाल है यहाँ का, बताओ।